हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग धनंजय आईएएस एकेडमी से मॉक टेस्ट नंबर 1 में जो भी साइंस का क्वेश्चन आया है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस का क्वेश्चन 31 से स्टार्ट है। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, सही है। ट्रांसवर्स वेव आर टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2। देखिए मैकेनिकल वेव दो टाइप्स का होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करता है। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल हो गया लाइट वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाइब्रेशन ऑफ गिटार ऑन द स्ट्रिंग, ये सब ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल हो गया। इसका आंसर हो गया सी। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साउंड वेव इज करेक्ट। साउंड वेव के बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है साउंड वेव ट्रेवल स्लोएस्ट थ्रू द सॉलिड्स, गलत। साउंड वेव तो मैक्सिमम स्पीड से चलता है सॉलिड में, ये गलत हो गया। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ये सही है। साउंड वेव कैसा वेव है? साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव का डेफिनेशन हो गया। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल हो जाता है वेव्स ऑन द स्प्रिंग, साउंड वेव्स, ये सब लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट है डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वेलोसिटी ऑफ सोर्स of the sound and observer are more than velocity of sound, गलत। much less than velocity of sound, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकेंड है मोशन ऑफ बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर शुड बी along द सेम स्ट्रेट लाइन, ये सही है। करेक्ट स्टेटमेंट ओनली 2। 34, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ वेव। फर्स्ट है वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, सही है। Waves produced by moving motor boat on the surface of water is example of only the longitudinal wave, गलत। इसमें दोनों वेव होते हैं, ट्रांसवर्स वेव भी होते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। करेक्ट पूछ रहा है ऑप्शन ए। 35, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग कॉर्ड बिलो। पहला है इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सही है। सेकेंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर चार्ज पार्टिकल, ये गलत है। तो इसका स्टेटमेंट ओनली 1। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नॉन मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं। ये इट कंसिस्ट फोटोन, इसमें फोटोन होता है। दे आर नेचुरल न्यूट्रल मतलब अनचार्ज पार्टिकल होता है। प्रोपगेट एज ए ट्रांसवर्स वेव के रूप में करता है। दे कंटेन एनर्जी एंड मोमेंटम, तो ये सब सारा कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 36, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेवलेंथ एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड थ्रो इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, गलत। ये इक्वल टू द ट्रांसवर्स वेव होता है। सेकेंड है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेव, गलत। वेवलेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ये उल्टा दिया हुआ था, तो इसमें करेक्ट पूछा है ऑप्शन डी, नाइदर 1 और 2। 37, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग कॉर्ड बिलो। फर्स्ट है डैम्पिंग इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, गलत। मोशन ऑफ स्विंग डाइज डाउन ड्यू टू डैम्पिंग, ये सही है। देखिए डैम्पिंग क्या होता है? डैम्पिंग इज ए प्रोसेस that reduce or prevent oscillation in physical systems. It is a way to control vibratory motion. ये किसी भी मोशन को कम कर देता है। जैसे पेंडुलम है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, एक टाइम के बाद ये स्लो हो जाएगा ड्यू टू डैम्पिंग। तो डैम्पिंग क्या करता है? डिक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, तो ये स्टेटमेंट गलत है, सही है ओनली बी। 38, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट इंफ्रासोनिक वेव हैव फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 हर्ज, गलत। इंफ्रासोनिक वेव हैव लेस देन
लेस देन फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। देखिए ऑडिबल साउंड का रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, उसमें जो 20 हर्ट्ज से कम होता है उसको इंफ्रासोनिक कहते हैं, 20,000 से जो ज़्यादा होता है उसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं, ये सही है। गैल्टॉन्स व्हिस्टल इज यूज टू प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है गैल्टॉन्स व्हिस्टल, ये सही है। नहीं तो हार्टमैन्स जनरेटर के द्वारा भी अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव का एप्लीकेशन देखिए होता है, कहीं भी सिग्नल भेजना हो तो अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। समुद्र की गहराई नापना हो तो अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं। कपड़ा साफ करना, एरोप्लेन, ये सब में अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है। 39 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग कॉर्ड बिलो। फर्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, बिल्कुल सही है। स्पीड ऑफ साउंड इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी से और प्रेशर से, तो ये स्टेटमेंट सही है। द स्पीड ऑफ साउंड इज लेसर इन ह्यूमिड एयर देन ड्राई एयर, गलत। द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन ह्यूमिड एयर देन इन ड्राई एयर, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ऑप्शन ए। 40 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग कॉर्ड बिलो। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग बॉडी शुड बी 17 मीटर्स, सही है। इको के मिनिमम 17 मीटर डिस्टेंस चाहिए। सेकेंड है मिनिमम इको डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड इन विंटर, गलत। मिनिमम इको डिस्टेंस इज डिक्रीज इन विंटर, विंटर में टेम्परेचर कम होता है तो स्पीड ऑफ साउंड भी कम हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 41 नोट करेक्टली मैच फाइंड करना है। सिल्वर नाइट्रेट इलेक्शन इंक में यूज होता है, सही है। इलेक्शन इंक में जो स्याही लगाया जाता है उसमें सिल्वर नाइट्रेट यूज होता है। अमोनियम क्लोराइड सोल्डरिंग फ्लक्स में यूज होता है, ये भी सही है। सिल्वर क्लोराइड बैंडेज में यूज होता है, ये सही है। अमोनियम नाइट्रेट प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में यूज होता है, नहीं। अमोनियम नाइट्रेट एक एक्सप्लोसिव है, इसका यूज प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 42 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कॉर्ड। पहला है पोटासियम साइनाइड इज यूज्ड इन गोल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सही है। गोल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब करते हैं उसमें पोटासियम साइनाइड यूज करते हैं, सही। गोल्ड सल्फेट इज यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल क्रैकिंग, ये सही है। पेट्रोकेमिकल क्रैकिंग में गोल्ड सल्फेट का यूज करते हैं, तो बोथ स्टेटमेंट सही। 43 नोट करेक्टली मैच फाइंड करना है। एलिमेंट और सोर्स, सीवुड जो होता है उसमें आयोडीन पाया जाता है, सही है। मशरूम में वैंडियम पाया जाता है, ये भी सही है। रिफाइंड शुगर में कैल्शियम रहता है, गलत। रिफाइंड शुगर में तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज रहता है, और प्रॉन्स जो होता है उसमें सल्फर रहता है, ये सही है। तो नोट करेक्टली ऑप्शन सी। 44 सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग कॉर्ड। फोटोकेमिकल स्मॉग इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ओजोन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सही है। लंदन टाइप स्मॉग इज मेनली प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग लार्ज अमाउंट ऑफ हायर सल्फर कोल, ये भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट सही। 45 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स यूजिंग कोड बिलो। फर्स्ट है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा स्टेट, सही है। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा कैन अकर व्हेन मैटर इज हीटेड टू वेरी लो टेम्परेचर, गलत। जब मैटर को हीट किया जाता है वेरी हाई टेम्परेचर पर, तब प्लाज्मा स्टेट फाइंड होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट। 46 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये है द बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन पार्टिकल्स कोलेक्स इनटू सिंगल क्वांटम ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट एक्ट एज ए वेव। कह रहा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन पार्टिकल जो है वह वेव की तरह काम नहीं करता, नहीं, वो वेव की तरह भी एक्ट करता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन को डिस्कवर किए थे सत्येंद्रनाथ बोस। ये मैटर्स का 5वां स्टेट है। ये फॉर्म होता है जब गैस को सुपर कूल किया जाता है एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे, तो बोस आइंस्टीन बनता है। सेकेंड है बोसॉन्स आर क्लास ऑफ पार्टिकल्स दैट इंक्लूड्स फोटॉन्स एंड ग्लूऑन्स, ये सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन बी। 47 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला है ऑल मेटल्स आर सॉलिड हैविंग नो एक्सेप्शन, गलत है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड बट एक्सेप्शन है मरकरी जो लिक्विड स्टेट में रहता है। सेकेंड है द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर।
गलत। द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज होता है, ये भी गलत है। थर्ड है नॉन मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, गलत। ये करेक्टर तो मेटल का होता है, मेटल मेलिएबल होता है और डक्टाइल होता है, नॉन मेटल्स मेलिएबल और डक्टाइल नहीं होता है, तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट गलत है। 1 2 3। 48 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। फर्स्ट है वाटर कीप्ड इन अर्थन पॉट बिकम्स कूल ड्यू टू इवोपरेशन, सही है। मिट्टी के घड़े में पानी रखते हैं तो वो ठंडा हो जाता है इवोपरेशन के कारण। सेकेंड है डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स ओनली कंडेंसेशन, गलत। डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स ओनली कंडेंसेशन नहीं, इसमें कंडेंसेशन भी होता है और वेपोराइजेशन भी होता है। पहले लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया जाता है, ये वेपोराइजेशन प्रोसेस हुआ, फिर उस वेपर को कंडेंस करके लिक्विड में लाया जाता है, तो इसमें कंडेंसेशन होता है। तो दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व हो गया। यह यूज किया जाता है दो लिक्विड को अलग करने के लिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। इसका आंसर ए। 49 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, उसमें करेक्ट चूज करना है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ इंक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गलत है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटाते हैं तब। दूसरा है सोल्यूबल इम्प्योरिटीज डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, गलत। सोल्यूबल जब इम्प्योरिटीज मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या है, जब कोई लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। 50 असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, पहला देखते हैं। ड्यूरिंग इवोपरेशन द मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी एस्केप्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये बात सही है। देख अभी हम पढ़े हैं कि इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन के कारण ही कूलिंग होता है, तो इसमें हायर काइनेटिक एनर्जी जो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एस्केप कर जाते हैं और बचते हैं लोअर काइनेटिक एनर्जी वाले, जिसके कारण ये सरफेस कूल हो जाता है। इसका रीजन क्या दिया है, कूलिंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इवोपरेशन बिकॉज टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 51 यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट होता है। विच पेयर्स इज नॉट करेक्टली, एक तरफ डिजीज दिया है उसका कॉज्ड, पहला है डिसेंट्री प्रोटोजोआस होता है, सही। डायप्थेरिया वायरस होता है, गलत। डायप्थेरिया बैक्टीरिया से होता है। लेप्रोसी बैक्टीरिया से होता है, सही है। एथलीट्स फूड्स फंगस से होता है, ये भी सही है। इसका आंसर बी हो गया। 52 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, पहला टोटल बोन्स इन ह्यूमन स्केल्स इज 25, गलत। टोटल बोन्स इन ह्यूमन स्कल इज 22 होता है, इसमें 8 ब्रेन में होता है, 14 फेस में होता है, तो 22 टोटल होते हैं। बोन कनेक्टिंग द रिब इज स्टेरेनम, ये भी सही है, ये सही है। द मेम्ब्रेन फाउंड अराउंड इच कार्टिलेज इज पेरिकॉन्ड्रियम, उसको पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है, ये सही है। रिब्स इन ह्यूमन्स 12 पेयर रिब्स होता है ह्यूमन में, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। 53 इसमें से करेक्ट मैच कौन सा है, प्लांट्स ग्रो इन द डेजर्ट रीजन इज कॉल्ड जेरोफाइट, सही है। प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट रीजन को जेरोफाइट कहते हैं, एग्जाम्पल कैक्टस, पाइन एप्पल्स। प्लांट्स ग्रो इन हाई ह्यूमिडिटी रीजन इज कॉल्ड हाइग्रोफाइट, ये भी सही है। प्लांट्स ग्रो इन सलाइन रीजन इज हेलोफाइट, ये भी सही है। तो इसमें मैंग्रोव हो गया, तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। 54 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, माइक्सोडीमा कोमा डिजीज अकर्स ड्यू टू लो सेक्रेशन ऑफ थायराइड, सही है। सेकेंड है क्रिटिनिज्म डिजीज अकर्स ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ कैल्शियम, गलत। ये होता है डिफिशेंसी ऑफ आयोडीन से। करेक्ट पूछ रहा है तो ऑप्शन ए। 56 कंसिडर द फॉलोइंग, इसमें से एनालिडा फाइलम से कौन सा बिलोंग करता है, एनालिडा फाइलम से बिलोंग करता है लीच एंड क्रैब एनालिडा फाइलम से बिलोंग करता है। सेंटिपीडा एंड स्पाइडर तो एंथ्रोपोडा से बिलोंग करता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 57 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट चुनना है। नेफ्रॉन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, सही है। नेफ्रॉन इज कंपोज्ड ओनली रीनल ट्यूबल, गलत। नेफ्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ रीनल
ट्यूबल एंड ग्लोम्यूरल्स ट्यूबल्स, इसमें दोनों होता है, तो करेक्ट पूछा है तो ओनली ए। 58 असर्शन और रीजन का है। पहला, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू पिगमेंट ऑफ यूरोक्रोम प्रेजेंट इन इट। सही है, यूरिन का कलर येलो होता है यूरोक्रोम के द्वारा। रीजन बता रहा है यूरोक्रोम इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हेमोग्लोबिन। गलत, यूरोक्रोम इज फॉर्म्ड बाइल पिगमेंट से बनता है जिसको बिलारूबिन कहते हैं उस, तो रीजन इसका गलत हो गया है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 59, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन इन द लिवर। सही है, हेपेटाइटिस ए लिवर में होता है। हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज है जो काउज्ड होता है हेप्टा वायरस के कारण से। सेकेंड कह रहा है इट इज़ कॉज्ड बाय कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर, ये भी सही है, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है साइंस का, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को कौन सा कंट्रोल करता है, ये करता है ब्रेन। ब्रेन में हाइपोथैलेमस रहता है, वही टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।